नमस्कार साथियों, एमडीएस जीएस मसाला में आप सभी को स्वागत करते हैं। आइए कौटिल्य जीएस जो कि पटना का सबसे बेहतरीन संस्थान है, जो कि जीएस का ऑलराउंडर प्रदीप सर है, आप जानते होंगे। इसका शाम में 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक डिस्कशन चलता है और उसी क्वेश्चन को हम लोग मात्र 10-12 मिनट में देखेंगे। 19 अक्टूबर का है। पहला क्वेश्चन है, 14वीं सदी में पूर्व एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, वोगजकोई। अगला क्वेश्चन, अगर बात करते हैं हिंदू देवी देवता से संबंधित प्रथम अभिलेख 14वीं सदी पूर्व का एशिया के माइनर वोगजोई में मिला है। इंद्र, मित्र, वरुण, नसत देवता की चर्चा है। भारत में अभिलेख लेखन की शुरुआत मौर्य शासक काल अशोक के द्वारा और अशोक को प्रेरणा ईरान के हखमनी शासक दायाबाहु या दारा या डेरियस प्रथम से प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और अशोक के अभिलेख में कुल 4 लिपि का वर्णन किया गया है। पहला ब्राह्मी, खरोष्टी और तीसरा और चौथा ग्रीक एवं आरमाइक, जो कि ब्राह्मी लिपि भारतीय में मिलता है देखने को, और खरोष्टी पाकिस्तान में और ग्रीक आरमाइक अफगानिस्तान में। और वही बात करते हैं तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, जो इनकी जानकारी सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। अशोक के अभिलेख में भाषा प्राकृतिक भाषा है और गुप्त या गुप्तोत्तर काल में अभिलेख में संस्कृत भाषा मिलता है। अगला क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर का लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ, जो कि उसका नवाब मीर जाफर था। हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेजी सेना था। शाह आलम द्वितीय जो कि त्रिकूट सेना था। त्रिकूट सेना में शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। और उसके बाद करते हैं शुजाउद्दौला। तो शाह आलम द्वितीय मुगल साम्राज्य था, मीर कासिम अबदस्त नवाब था और शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। मीर जाफर उस वक्त नवाब हुआ करते थे। बक्सर के युद्ध में इलाहाबाद की संधि हुई। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में हुआ, जो कि बंगाल, ब्रिटिश, उड़ीसा दैध शासन लागू हो गया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दैध शासन को समाप्त किया गया। वही बक्सर की युद्ध द्वितीय संधि यानी इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 4 दिन बाद क्लाइव और अवध का नवाब शुजाउद्दौला से हुआ था। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह में मदद करता है। विटामिन सी का कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है और ये घाव भरने में काफ़ी मदद करता है। सबसे पहले हमारे शरीर में सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन, उसके बाद सी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बाद में कैल्शियम है। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कैल्शियम है और कैल्शियम के बाद लोहा पाया जाता है। दूध में सर्वाधिक मात्रा कैल्शियम होता है। विटामिन B1 में कैल्शियम पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम रोग हो जाता है और विटामिन B1 में कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स और महिला में ओस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। याद कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? देखिए, अगर आप जानते होंगे लंबी, सबसे ऊंची पर्वत हिमालय पर्वत है और हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और सबसे लंबी
एंडीज पर्वत है और इसकी चोटी एकांकगुआ है, और आल्प्स की चोटी माउंट ब्लैक है, और रॉकी की पर्वत ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। अंग्रेजी सेना इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में था? तो फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी और केडी तिलक, ये तीनों बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता विजया राघवाचारी ने किया था? ऑप्शन नंबर बी, नागपुर अधिवेशन में विजया राघवाचारी ने किया था। तो वही लखनऊ अधिवेशन 1916 में एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार किया था। तो वही गया अधिवेशन में अगर हम बात करते हैं तो सीआर दास किया था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका 4 देश को कहा जाता है। एगो इथोपिया हो जाता है बाबू, सोमालिया हो जाता है, जिबूती हो जाता है और इरिट्रिया हो जाता है। ये चारों को मिला दिया जाने से हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया? तो चार्टर एक्ट 1853 में सृजन किया गया था 1853 में। अब 1861 ईस्वी में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जॉन साइमन नहीं था, क्योंकि 24 मार्च 1946 ईस्वी में उस वक्त ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हुआ करते थे और उस वक्त पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष हुआ करते थे कैबिनेट मिशन में। स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 अध्यक्ष थे, जिसमें एक अध्यक्ष थे, 2 अन्य सदस्य थे। कार्बन के 4 गो अपरूप है। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफीन, तीसरा ग्रेफाइट, चौथा फुलरीन्स। ठीक है, लेकिन ग्रेफीन अभी तक ज्ञात तत्वों में सबसे कठोरता तत्व माना गया है। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? नहीं है तो ऑक्सो कार्बन। हीरा है ये, ग्रेफाइट है ये, फुलरीन्स है ये, ग्रेफीन है ही। सूची 1 सूची 2 से सम्मानित कीजिए। अनुच्छेद 76 कहता है बाबू, आप मिला लीजिएगा, हम बोल देते हैं। अनुच्छेद 76 भारत के महानवादी। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। अनुच्छेद 76 के 1 केंद्रीय मंत्रियों को नियुक्ति करना। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संबंधित है। निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल। जब निकट दृष्टि दोष है तो उसको अवतल दूर करेगा, यानी 3 गो अक्षर है तो 3 में 4 और 4 में 3। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सोनारेन संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। तकला मकान चीन में सही है। कारकुम तुर्कमेनिस्तान सही है। गिब्सन ब्राजील नहीं, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। कूट का सही प्रयोग कीजिए। ड्रेमोटिक परफॉर्मेंस 1876 ईस्वी में लाया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लाया गया था। वही नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन एंड अवध एक्ट 1890 में लाया गया। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 ईस्वी में लाया गया था। जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों का
सबसे संख्या सर्वाधिक अंकित कीजिए। सर्वाधिक बात करते हैं ना बाबू, तो एसटी जनजाति में सबसे ज़्यादा एमपी में और दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र में, और एससी में सबसे ज़्यादा यूपी में और वेस्ट बंगाल में दूसरा नंबर पे, और एसटी का सर्वाधिक परसेंट में मिजोरम, और न्यूनतम में बात करते हैं, न्यूनतम में गोवा। आप याद कीजिएगा सर्वाधिक मिजोरम, बाद बाकी छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग होता है? तो टमाटर के रंग लाइकोपीन के कारण, मिर्च का लाल रंग कैप्सोनिन के कारण, गाजर को कैरोटीन के कारण, और फूल का रंग होता है एथोसाइनिन के कारण। लेकिन कैरोटीन दूध का पीला रंग होता है, पत्ती का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण ही। कैरोटीन के कारण दूध का पीला भी रंग होता है, फल का पत्ती का पीला रंग, गाजर का लाल रंग। निम्नलिखित सब्जी में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? विटामिन सी में हाइड्रोजन बम विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने, और वही परमाणु बम जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा और सैमुअल कोहेन द्वारा न्यूट्रॉन बम। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण डोन है? आयोडीन का। भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की वर्तमान स्वीकृति कितनी है? तो 33+1 अभी वर्तमान है। में पहले की बात जब मूल संविधान में 7+1 हुआ करता था। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का स्रोत अनुच्छेद कानून के समझ समानता। कानून के समझ समानता ब्रिटेन से लिया गया है, तो वही कानून के समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 14 में ये कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 कहता है स्प्रियसता का अंत। अनुच्छेद 15 कहता है कि लिंग और लिंग अनुपात में भेदभाव नहीं होगा, जातिवाद नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संविधान द्वारा 6 मूल अधिकार नहीं है? समानता अधिकार है ही, समानता अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 के 6 है, लेकिन विरोध का अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार 14 से 18, शोषण के विरुद्ध 23-24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, और उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत, आप जानते होंगे वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत? अभी हमने बताया अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी हमने रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, मखर रेखा लिम्पोपो नदी को काटता है, कर्क रेखा माही नदी को काटता है, भूमध्य रेखा कांगो नदी की काटता है। इसका ट्रिक अब देखते हैं। ट्रिक यह चला, माली कम भूखा है, माली कम भूखा है, माँ से माली यानी मखर रेखा लिम्पोपो नदी, यानी लिम्पोपो नदी, माली कम यानी कर्क रेखा माही नदी, भूखा मतलब भूमध्य रेखा कांगो नदी पे। सटीक यही आंसर है आपका।